अस्सलाम वालेकुम जी, WR में खुशामदीद। हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं जनाब सलमान साहब। जी वकास भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया। और आप चाह रहे थे कि जो है ना वो पहले हमने जो टॉपिक छेड़ा था उसके बारे में जो है ना वो मज़ीद जो है उसको क्लियर किया जाए। बिल्कुल जी। अधूरी बात जो होती है ना वो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है समटाइम, और इसका अंदाज़ा हमें लास्ट वीडियो में भी हुआ, जिसमें सलमान साहब कोई एक फार्मूला जो था वो रेड आई को सर्वाइवल के लिए बता रहे थे। तो आज हम कंप्लीट उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो फार्मूला है क्या, और वो फार्मूला जो है वो किस तरह से हम सलमान साहब से हासिल कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने शेड में रेड आई की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो शेड में रेड आई जो बड़ी बर्ड ब्रीड हो और वो सर्वाइव भी करें उनके बच्चे, तो उसका फार्मूला जो है वो हम सलमान साहब से आज डिस्कस करेंगे। जी सलमान साहब। अच्छा वकास भाई, पहले भी जो है ना समझ लें कि थोड़ा सा हमारा थंबनेल की वजह से थोड़ा सा इशू हुआ था। तो लोग जो है ना वो समझ रहे थे कि मतलब जैसे हर वीडियो में जो है वो चीज़ बताई जाती है तो उसमें नहीं बता सके थे। ठीक है, अभी भी जो है मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। उसमें चीज़ ये है कि हर चीज़ जो होती है ना वो कुछ चीज़ें होती हैं जो वैसे बताई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एक अपनी वैल्यू होती है। हाँ, ठीक है, हर चीज़ उसमें की कोई ना कोई वैल्यू होती है, हमारे बर्ड की भी एक वैल्यू है। जी बिल्कुल। मैं आपको ना एक चीज़ इसकी ना मिसाल देता हूँ कि अब ये देखें, हमारे बच्चे जो हैं जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है ना वो लोग तालीम ही दे रहे हैं। कोई क्या कहते हैं प्रैक्टिकल जो है, कोई प्रोडक्ट तो नहीं हमें देते। ठीक है, वो हमारे बच्चों को जो है वो तालीम दे रहे हैं। ठीक है, और नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस चीज़ की वो जो है फीस जो है चार्ज कर रहे हैं। चार्ज कर रहे हैं। सही ठीक है, है, उसी सही तरह है। हम अगर किसी कॉलेज में जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या इवन दो कि हम किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हैं ना, तो जो वो देते तो हमें वो नॉलेज ही है। कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट तो हमें तो वो प्रोवाइड नहीं करते, तो उस नॉलेज का वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ना ये एक ऐसा नॉलेज है कि अगर मैं इस तरह इसको बांट दूँ ना तो यकीन जाने इसकी कदर कुछ नहीं होगी। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि ये इस वक्त ना तो रिसर्च इस पे बाहर कोई कर रहा है, ठीक है, ना ही पाकिस्तान में। और तो सिंपल सी बात है कि इसकी वैल्यू है। तो मैं सिंपल सी बात है, जो मुझे इसकी वैल्यू पे करेगा सर, मैं उसको ज़रूर जो है ना वो फार्मूला जो है वो पहले तो हम प्रोवाइड इसके करूँगा। फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। ये फार्मूला है कोई, या कोई रिसर्च बेस्ड चीज़ है जो आपने इजाद की है, या कोई सर दमदरूद इसमें है, क्या है, नहीं क्या नहीं, चीज़ है दम ये? दरूद नहीं सर, ये एक टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, और मतलब इसमें इट्स मैं आपको हिंट देता हूँ एक। सब ने ये एक जो है ना इसमें एक पॉइंट पकड़ा हुआ है कि सब यही कहते हैं कि जी जो रेड आई है ना उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो तो सर उसका जो खाना ना वो हजम ना हो, हजम ना होने की वजह से ना बच्चा कभी भी जो है ना सडन जो है देखिए, वो मरता इम्यून नहीं है। सिस्टम को जो जो मैं जानता हूँ, इम्यून जी जी। सिस्टम इवन ह्यूमन में भी अगर किसी का वीक है ना, तो उस पर बेसिकली हर कोई भी डिजीज़ है ना वो बड़ी जल्दी उसके ऊपर असरअंदाज होती है। कोई भी चीज़ है, वकास भाई, जब मौसम चेंज होता है तो आप देखते हैं कि कुछ बच्चों को फ्लू होता है, कुछ को नहीं होता। जिसका इम्यूनिटी वीक होती है उस पर वो अटैक कर जाती है, उसमें कमज़ोर है ना सर वो। मैं वही तो आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि अगर इम्यून सिस्टम की वजह से वो मरता होता, ठीक है, तो उसको कुछ तो टाइम मिलता, सडन डेथ तो नहीं होती। सडन डेथ यही है कि रेड आई को मैंने सुना है कि पहले 2-3 दिन सर्वाइव करवाना जो है वो टफ टफ काम है, उसके बाद वो चल जाता है। अब 2-3-4-5 दिन जो है उसको अगर हम सर्वाइव करवा लेना तो उसकी मोटेलिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ मैं जाता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक सिंपल सी मुझे चीज़ बताएं कि अगर किसी वक्त मतलब मैं एक इंसान की भी मिसाल देता हूँ, तो अगर वो खाना खाता है उसको हजम नहीं होता, तो उसको कुछ टाइम जो है ना वो महसूस होता है उस चीज़ का, या मतलब उससे वो जो है ना कराहता है कि यार ये मेरे लिए जो है ना बड़ा इशू हो रहा है, उसको इतना टाइम मिलता है कि वो डॉक्टर के पास जा सके। ना कि मेरा ख्याल है ना आपने कभी सुना होगा ना मैंने कभी सुना होगा कि कोई इंसान जो है ना खाना ना हजम होने की वजह से मर गया हो। बड़े रेयर बशर केसेस होते हैं। तो इसी तरह जो है ना बर्ड्स भी जो है वो इतने नाजुक नहीं है, या रेड आई भी। मतलब डाइजेशन को लेके कोई इशू नहीं है। डाइजेशन का इशू है ही नहीं। ये समझ लें कि हर किसी ने सिर्फ ये देखा कि वो मरा हुआ और उसका पोटा फूलता, उस चीज से जो है ना हर किसी ने अज्यूम ये कर लिया है कि रेड आई का इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से वो मर जाता। अच्छा। ठीक है, जिस दिन इस लॉजिक की समझ आ जाएगी ना, काफी कुछ समझ आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मेरा जो वो फार्मूला है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल है, और सिंपल सी बात है मेरा आजमाया हुआ भी है। तो जो उसकी वैल्यू पे करेगा तो सर मैं आपका उसको। जो फार्मूला है उसमें अगर रेड टू रेड की पेयरिंग है, 4-5 अंडे हैच हुए, 4-5 बच्चे निकले, वो सभी सर्वाइव करते हैं। सर अल्लाह का शुक्र है कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि रेड टू रेड का पेयर था जिसमें क्रीमिनो का मेल था और लुटिनो अपलाइन की फीमेल थी। ठीक है, 3 बच्चे हैच हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तीनों बच्चे जो हैं वो पल रहे हैं। तो अंडे भी 3 ही थे।
हाँ जी, नहीं 4 थे वो, मतलब क्या कहते हैं ना, एक अंडा मैंने वक्ती तौर पे उठा के ना एंड पे किसी और के नीचे कर दिया था, लेकिन मैं वो बच्चा उठा के इनके नीचे नहीं कर पाया था। तो आप कहते हैं कि इवन कोई सिबलिंग आपस में पेयर अप हुआ है, डजंट मैटर? नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, तो फिर क्योंकि मैंने अभी तक सिबलिंग्स का पेयरिंग की नहीं, हाँ, तो जो चीज़ नहीं की उस पर मैं कभी भी जो है ना क्लेम नहीं करता या किसी भी किस्म की बात तो नहीं फिर करता। आप क्लेम किस मैं किस ये तरह कह का रहा हूँ करते ना कि नहीं, मैंने तो हैं? उसका डिफरेंट वर्ड्स मेरिट लगाए क्या थे। है, किस तरह की पेयरिंग होगी या किस तरह की? मैंने, मेरा जो मौकिफ है ना वो ये है कि रेड टू रेड भी लगा लें, या आप रेड टू स्प्लिट भी लगा लें, स्प्लिट टू स्प्लिट भी लगा लें। जो रेड आई बच्चा आता है ना, उसका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर नहीं है कि वो खाने की देखिए, वजह से जिन मर लोगों जाए। के नहीं बचते ना, उनके तो स्प्लिट इनटू स्प्लिट में से भी रेड आई जो निकल रहा है ना, वो भी नहीं बचता। बिल्कुल आप ऐसे ही है। हम तो रेड मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि क्या कहते हैं वकास भाई, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पेल फेलो का पेड़ लिया था ना, तो मैंने उसको ब्रीड करवाया सर। मेरे पास रेड आई बच्चा एक भी सरवाइव नहीं कर रहा था, एक कब भी। की बात है ये? सर ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने कब इजाद किया? ये समझ लें मैंने इजाद नहीं किया, अल्लाह की ज़ात ने मुझे इल्म अता किया था, ठीक है। तो मैं आपको ये लेकिन बता रहा हूँ first अभी तक उसी आपके पास सीजन है के ये? उसी सीजन के एंड पे, उससे जो है ना उस मुझे, सीजन का मतलब 2 साल पहले? हाँ जी 2 साल पहले तो जब 2 साल की आपकी प्रैक्टिस है इस फार्मूले के जी ऊपर, और बिल्कुल। 2 साल से आपका बर्ड कोई एक्सपायर नहीं हो रहा रेड टू रेड की पेयरिंग में से? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब जिसको पेरेंट्स ने संभाला है ना, मतलब समझ ले कि पहले दिन की फीड हुई है, हाँ ठीक है। हाँ। किसी पेरेंट ने ना मारा हो बच्चे को। तो पेरेंट कैसे मारेगा, मतलब सर उसका कई क्या दफ़ा है? हो जाता है ना, नई नई पेयरिंग होती है, वो नहीं समझ पाते कि बच्चा जो है कैसे संभालना है। फीडिंग वगैरह नहीं हुई तो वो एक बस अलग वो चैप्टर चीज़ है, ठीक लेकिन आप कहते है। हैं कि जहाँ पे तोते में अगर- फीडिंग हो गई है, ठीक है, वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जितने भी रेड आइज हैं वो सर्वाइव किए हैं। सही है। तो ये कोई पानी में सॉल्वेबल है या सॉफ्ट फूड के ऊपर देने वाला फार्मूला है, किस तरह का फार्मूला है ये? सर इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस पे नहीं है, पानी वाला नहीं है, इसमें मेरी अपनी डाइट भी है, ठीक है, और कुछ चीज़ें और भी हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं। सिर्फ और सिर्फ कोई डाइट। चीज़ पहले से मौजूद थी, वही सालम आपने ला के दे दी, या कोई चीज़ आपने केमिकल किया, कुछ बनाया और फिर उसके ऊपर apply सर किया? इसमें मैं आपको बेसिकली बताऊं ना, तो वो एक चीज़ डिफरेंट है। मैं अगर उसका हिंट देने बैठूंगा तो शायद लोगों को पता भी अंदाजा ही चले, हो जाएगा ठीक कौन है। सी चीज़ है। तो इसलिए जो है ना, मैंने आपको सिंपल सी बात कही है कि जिसको चाहिए होगा अगर वो उसकी वैल्यू पे कर देगा तो मैं, क्या है उसकी वैल्यू? सर मेरी यही तो हमारे डिमांड नाज़रीन सिंपल सी बात है, बताएंगे। मेरी डिमांड है कि एक तो पार्बलू अपलाइन डनफेलो का पेयर है, और ब्लू अपलाइन डनफेलो का पेयर है। पेयर अच्छा, एक पीस भी नहीं है, पेयर है। नहीं पेयर है सर, और दूसरा येलो फेस अपलाइन स्प्लिट डनफेलो का पेयर है। ये 2 पेयर्स जो प्रोवाइड। अच्छा, 2 पेयर देगा? जी जी सर, ये यकीन जानिए, ये उस फार्मूले की जो है ना मैक्सिमम 10% जो है वो वैल्यू बनती है। यानी अगर कोई अपना शेड में इस वक्त प्रोड्यूस करवाना चाह रहा है येलो फेस डन फेलो, और वो चाहता है कि उसका मोर्टेलिटी रेट ना हो, तो वो आपसे रब्ता करें। और सर अब वो यही तो मैं बताना चाह रहा था कि मुझे ये बताएं कि जिस बंदे के पास इस सीज़न में तो नहीं, अब नेक्स्ट सीज़न में 4 बच्चे येलो फेस अपलाइन डन फेलो सर्वाइव कर जाते हैं, तो क्या वैल्यू है उनकी? मैं जो आपकी अभी वैल्यू का जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, कमोवेश कोई 5 के ऊपर ही है इसकी वैल्यू। सर ये मैं क्योंकि आपको येलो बता रहा हूँ, फेस डन फेलो का पेयर अगर हम लेने जाएं तो मेरा नहीं लगता वो 5 के कम है। और प्लस उसमें हमने अभी पार्बलू डन फेलो भी, पार्बलू प्लांट डन फेलो भी ऐड करना है, जी बिल्कुल। अराउंड को 10 लाख के करीब, 1 मिलियन जी, पूरा खोखा है जी। सर मैं आपको सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर किसी बंदे के पास वो फार्मूला होता है और उसके पास येलो फेस और प्लाइन डन फेलो के 4 बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या है? आपको कुछ आइडिया है? जी जी, मैंने बता दिया अभी। नहीं, येलो फेस और प्लाइन डन फेलो की येलो फेस और प्लांट डन विजुअल में। येलो फेस और प्लांट डन फेलो का मेल जो मुझे पिछले दिनों पता चला कोई 3 लाख के करीब है उसका। नहीं वकास भी काफ़ी एक्सपेंसिव है वो इससे तो है। भी। येलो फेस और प्लाइन स्प्लिट डन फेलो का आप बता रहे हैं। शायद फिर मैं कोई आपको मेरे जैसा ब्रीडर, हल्का ब्रीडर होगा जिसने 3 लाख बता दिया मैं होगा। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक सुनने में आया ना, येलो फेस और प्लाइन डन फेलो जो है ना वो 2 मिलियन से ऊपर है, जो अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छा, के मुताबिक है। नहीं तो पिछले दिनों वो एक शेख साहब ने वीडियो बनाई थी, वो एक लड़के ने प्रोड्यूस किया तो था येलो फेस प्लांट डन फेलो। तो उन्होंने क्या वैल्यू बताई नहीं, थी वैल्यू नहीं उसमें? बताई। तो मैं वही तो बता पैसों रहा का हूँ, मैं नहीं कर रहा है। मैं यही तो बता रहा हूँ कि उन लोगों ने वैल्यू नहीं बताई थी, ठीक है। अच्छा, और value लेकिन जो वो है वर्ड वो जो आप- है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है, इंटरनेशनल अच्छा, लेवल आप पे इंटरनेशनल लेवल की बात करें, पाकिस्तान में भी यही रेट है।
मतलब जहाँ से मैंने सुना था ना, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के जो रेट्स हैं ना वो कोट किए थे, तो तब मुझे आइडिया हुआ था। तकरीबन 25 to 26 लैक्स उन्होंने बताया था कि उस बर्ड का रेट है। यानी कि कोई अगर येलो फेस ऑफ ब्लाइंड डनफेलो लेना चाहता है तो वो पहले आपसे रब्ता करे, पहले उसका फार्मूला ले कि उसको सर्वाइव किस तरह से करना है और फिर वो बर्ड ब्रीड करवाए। सर ये उसको तो मजा आएगा। वकास भाई, ये तो उस बंदे की अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि अगर उसको लगता है कि यार उसके लिए ये जो मतलब है फॉर्मूला इतना वैल्यूएबल है, ठीक है, तो तभी वो मेरे पास आ सकता है ना। तो से फॉर एग्जांपल कि उसने आपसे फार्मूला ले लिया, पेमेंट भी आपको की, सब कुछ किया, उसके बाद भी अगर उसके पास मोर्टेलिटी रेट आता तो फिर? सर एक सिंपल सी बात है, मुझे ये बताइएगा कि जो बंदा वो मुझे बर्ड्स दे के जाएगा, हाँ, क्या उसकी वो गारंटी देंगे कि ये इतने देर जिंदा रहेगा, या वो क्या कहते हैं इस तरह से ब्रीड करेगा, आपको ये फायदा देगा? दे सकता है कोई बंदा गारंटी? नहीं, इसकी तो वाकई नहीं दे सकता। तो फिर तो ये तो फार्मूला किस इसकी मेजरमेंट फिर क्या होगी? किस तरह से इसको जज करना है मैं कि ये आपको फार्मूला असर कर रहा है या नहीं कर रहा? मैं तो फिर यही कह सकता हूँ ना कि मेरे पर बर्ड्स जो हैं वो आप देख लीजिएगा। येलो फेस ऑफ ब्लाइंड डनफेलो आपने लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ। तो फिर आप इसके ऊपर कैसे एप्लीकेबल? सर मैं तो रेड टू रेड का कह रहा हूँ, या रेड आई चिक्स जो आते हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना यानी रेड आई किसी भी फार्म हो, वो जी डनफेलो में यहाँ है, पे पेल फेलो में है, या वो एक और ब्रॉन्ज फेलो मेरे ख्याल से एक जी बड़ी बिल्कुल variation है, जो भी फेलो है, फेलो फैमिली कोई भी है, उसके अंदर वो फार्मूला एप्लीकेबल है। जी बिल्कुल है। बेसिकली वो फार्मूला बना ही क्योंकि फेलो फैमिली के सर लिए है। मैं इसमें से, मेरे पास जो बर्ड्स पड़े हैं पेल फेलोज और इनोज, मैं दोनों पे जो है ना वो यूज़ कर चुका हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90% जो है वो इनो में और पेल फेलो में आपने किया जी। है use, और वो उसका सक्सेसफुल रेट आपके पास रहा है। 90% जो है सर्वाइवल रेशो है मेरे पास। अच्छा, ठीक है, जितने भी रेड आई चिक्स आए हैं वो एक 90%। पेल फेलो वाला अगर ब्रीडर है, वो डन फेलो की ना तो सख्त रखता है ना ब्रीड करवाना चाहता है, तो पेल फेलो वाला अगर कोई बंदा आपसे फार्मर लेना चाहता है तो उसके लिए कोई डिस्काउंट? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ना एक चीज़, वैल्यू एक ही है, वैल्यू एक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर तो ये आम बंदे की पहुंच से दूर है ना। मेरे जैसा ब्रीडर या मेरे जैसे जो हजारों ब्रीडर हैं वो तो नहीं खरीद सकते इनको। इसके फिर जो कस्टमर हैं, फिर मैं अगर वो गिने चुने नाम रह जाते हैं। मैं तो शायद अगले 2 साल तक भी नहीं सोच रहा कि मैंने येलो फेस डन फेलो ऐड करना है। मैं वकास भाई आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप एक चीज़ को खुद ही जो है ना आप देख लें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी भी ख्वाहिश होंगी, मेरी भी ख्वाहिश होंगी, ठीक है, लेकिन हम नहीं खरीद पाते, तो उसमें ना तो वो गलत है ना हम गलत हैं। ख्वाहिश तो इंसान की अनलिमिटेड होती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं है, मुझे ये बताएं सही है कि जब वो चीज़ हम नहीं खरीद पाते तो उस बंदे की तो गलती नहीं, यार उसने महंगा क्यों रखा हुआ? सही है सही है। एक लॉजिकल बात है, ठीक है। तो एक चीज़ की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं अभी डिमांड कर रहा हूँ ना, ये उसका सिर्फ 10% है। अच्छा, ये कुछ भी नहीं आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। जिसने ये फार्मूला लेना है उसने डन फेलो भी साथ रखना है, और उसने जब ब्रीड करवानी है और जब उसके साथ प्रोग्रेस आनी है तो उसको कुछ भी इसकी वैल्यू नहीं लगनी। सर मैं कह रहा हूँ, जो मैं 25-26 लाख का बच्चा कह रहा हूँ, अगर वो मिनिमम 10 लाख का भी हो, 10 लाख का भी बच्चा अगर वो सेल होता है और 4 बच्चे बच जाते हैं, तो सर 40 लाख रुपए का मुनाफा कम है? बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या वो- वैल्यू नहीं बनती इस चीज़ की? वो सलमान साहब, हमने वो आपको याद होगा पिछले साल एक ना, मुझे वैसे बात याद आई है, वो ट्रेंड में चल रहा था। वो एक वो ट्रक था, उसके ऊपर वो तरबूज वाला था, सारी गड्डी लाल है। हाँ जी मुझे मुझे उसकी याद आ गई कि अगर कोई बंदा चाहता है कि उसकी भी सारे शेड की जो जिस तरह उसने कहा था कि सारी गड्डी लाल है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शेड में हर बच्चा जो निकले वो रेड आई निकले और वो रेड आई सर्वाइव भी करे, तो सलमान साहब से आप रब्ता करें। सलमान साहब के पास एक फार्मूला है जिससे आपके सारे बच्चे रेड आई सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगी। और कॉस्ट उन्होंने बताई है, दोबारा रिपीट करते हैं ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई फार्मूला लेना चाहता है तो वो आपको। सर एक पार्बलू अपलाइन डन फेलो का पेयर है और एक येलो फेस और अपलाइन स्प्लिट डन फेलो का पेयर है। अगर इन केस कि वो उसको पीसीसी रेंज नहीं होते, वो कोई कैश पेमेंट दे के फिर आपसे फार्मूला लेना चाहता है, सर सेम चीज आ जाती है ना, नहीं तो उसकी मार्केट वैल्यू, आप मार्केट मार्केट वैल्यू वैल्यू आज कुछ है। आपने पिछले साल देखा होगा डन फेलो की कुछ थी, आज कुछ है। मैं वही तो कह डन रहा फेलो हूं, आज से 2 साल बाद एट द हो सकता स्पोर्ट है जो वो 1-1 लाख में आ जाए दोनों की वैल्यूज। सर एट द स्पोर्ट जो होगी वो नहीं कर तो लेंगे। फिर आप हो सकता नहीं है कि अगर कोई 10 इतना वकास भाई अगर कोई इतना ज्यादा वेट करेगा, हाँ, ठीक है, तो तब की तब देखेंगे। ये तो अभी के लिए ऑफर है। अब ये मुझे बताया ना कि हम लोग जो है लवर जो सेल कर रहे होते हैं, हाँ, वो एट द स्पॉट जो है वही हाँ, वो तब की प्राइसेस होती हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये भी जो है वो एट द स्पॉट ही है। ठीक, यानी अगर फर्ज करें कि ये 2 साल तक आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करता, तो नेक्स्ट ईयर की हम बात कर लेते हैं, तो इसकी प्राइस कुछ और हो जाएगी।
फिर हो सकता है कि सर 2 वो टन उस फैलो वक्त पे के हो हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या है लेकिन आपने कोई वैल्यू तो रखी हुई ना माइंड में कि तकरीबन इतनी कॉस्ट मुझे पे कर दे। सर मैं अब क्या कहूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो मैं 10% उसकी जो है ना एक्चुअल वैल्यू से 10% जो है वो डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी किसी को नहीं आइडिया है कि किस तरह सर्वाइव करता है और मरता क्यों है। आपके अलावा कोई और वर्किंग कर रहा है इस पे आप लोग के पास? नहीं आप इकलौते हैं? जी बिल्कुल आपने किसी ने आपके साथ हेल्प आउट किया? समटाइम होता है ना किसी शराकत से एक चीज़ इंट्रोड्यूस हो नहीं जाती है। बॉस, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने अकेले ने इंट्रोड्यूस अकेले मैं अकेला ही इस पे वर्किंग कर रहा हूँ, और क्या कहते हैं इसमें जो है वो सारी जो इनोवेशन है, ठीक है, वो आई तो अल्लाह की ज़ात की तरफ से, लेकिन उस पे वर्किंग मैंने खुद लेकिन ही जी की। अल्लाह ने खास करम किया आप पे जी ऊपर बिल्कुल के, बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे बेशक पास नहीं है, किसी और के पास नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, किसी मतलब यूरोपियन ब्रीडर के पास भी नहीं है, ठीक है। उनका भी कहना ये है कि इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ यही देखा है कि उसका पोटा भरा और वो मर गया। लेकिन वो गलत है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस चीज़ में पहले भी बात करते करते ना कट गई थी। अगर उसका जो है ना इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो ना, तो कम से कम आपको 5 से 6 घंटे उसकी फीड सेम की सेम उसके पोटे में नज़र आए आपको, वो कम से कम 5 से 6 घंटे उस फीड के साथ सर्वाइव कम से कम कर सकता, समझ रहे हैं। तो तब पता चलता है कि यार इसने तो खाना खाया था, इसको हजम नहीं हुआ और वो उसकी वजह से ये मरा। लेकिन आप देखेंगे कि अभी उसने क्या कहते हैं, अक्सर होता है कि खाना खाए हुए भी 10 मिनट होते हैं और वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। इतनी जल्दी जो है ना खाना ना हजम होने की वजह से कभी भी जो है ना एक्सपायरी नहीं। डाइजेशन का इशू हम छोड़ दें, इम्यूनिटी जी, का मेरा जो सिस्टम अपना हम छोड़ दें। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ना उसके मुताबिक उसका नहीं डाइजेशन। सर, अब आपका एक्सपीरियंस नहीं, अब तो वो एक रिसर्च बन गई ना। जी अब बिल्कुल, मैं आपने वही तो बताने तहकीक लगा कर ली है, अब तो एक मुरक्कब जो भी आपने इजाद करना था वो हो चुका। तो अब आपकी जो तहकीक है वो कोई भी अप्लाई करेगा तो उससे इंशाल्लाह उसको डिजायर रिजल्ट सर, मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलमान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अगर आप चाहते हैं इनसे फार्मूला लेना है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर ही मैंने आपसे शेयर किया, आप इनसे अपने नफ़े नुकसान की बेस के ऊपर इनसे जी फार्मूला ले बिल्कुल। सकते हैं। अब वो मुकम्मल तौर पे जो है वो उस चीज़ को मेरे से डिस्कस करने के बाद सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मुझे मिल जाए और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनको मिल जाएगी, ठीक है। तब वो कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते किसी चीज़ में, किसी भी कंडीशन में, तो वो क्या कहते हैं इजी टू गो है, ठीक है। किसी के लिए कोई पाबंदी थोड़ी है कि उन्होंने लाजमी करना है। जिसको समझ में आए, जैसे मतलब हम लोग बर्ड्स वगैरह परचेज करते हैं, कोई समझ में आता है तो परचेज करते हैं, नहीं आता तो बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए इसी तरह किसी को फार्मूला जो है वो समझ में आए तो परचेज कर ले, सिंपल सी बात है, परचेज कर ले। मैं वर्ड ये यूज़ करूंगा कि परचेज कर ले। नहीं आता तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है किसी के साथ। बिल्कुल जी, अगर कोई एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई 8-10 दोस्त, जी बिल्कुल, ब्रीडर, कोई 20-25 ब्रीडर मिल के अपना कोई वॉल्यूम इकट्ठा करके पैसों का, तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे वो जी फार्मूला बिल्कुल। मैंने तो किसी एक को ये नहीं कहा कि यार इंडिविजुअल जो है ना मुझे इतना इतना दे। वैसे भी आपने एक मतलब जिसको फार्मूला दे दिया उसके बाद तो वो लीक हो गया ना। तो सर मैं कम से कम उसको उसकी जो कुछ वैल्यू है वो तो गेन करना मेरा बनता है। बिल्कुल सही है, तब तक आप उतनी अमाउंट तो हासिल कर चुके होंगे ना जो उस फार्मूले की बनती है। जी बिल्कुल। उम्मीद है जी आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।